लक्ष्य कोचिंग क्लासेज 12वीं के बाद नए बैच जून 2022 से शुरू। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में छोटी सरकार को चुनने के लिए चुनावी बिसात बिछी है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटी है। वहीं पर डबवाली में सबसे चर्चित चेहरे और टेक्निकल नाम से मशहूर विनोद बंसल आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि पूरे शहर की टकटकी और निगाहें विनोद बंसल के ऊपर टिकी हुई हैं। लंबी अपनी संघर्ष भरी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव देखने वाले विनोद बंसल एक साधारण मुख्यतः परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और चुनावी मैदान में उनको इस बार कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बस देकर उन्हें चेयरमैन की टिकट दी है। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है उनका, हमारे मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि हम हर छोटी से छोटी अपडेट हम दिनचर्या से जुड़ी भी आप तक पहुंचा सकें। बंसल जी, आपने अपने बहुत टाइट वक्त में से वक्त निकाला, बहुत बहुत सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपका चैनल पर पुनः बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी। तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। बंसल साहब, अभी 19 तारीख को मतदान, करीब करीब एक सप्ताह का वक्त बचा है आज के बाद अगर आप देखें तो, लेकिन विनोद बंसल के चेहरे पर वही मुस्कान, वही शालीनता, वही एक मतलब लोगों के प्रति जो आस्था रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो बरकरार है। आप बहुत हाथी की चाल में मस्त चलते चलते कभी बाइक पे चढ़ जाते हैं, कभी 76 वर्षीय डॉक्टर केवी सिंह के साथ आ जाते हैं। टिकते तो नहीं होंगे सर आप? नहीं पन्नू जी, मैं सुबह 5 बजे उठकर 5:30 बजे तक तैयार हो जाता हूँ। तब मैं अपनी बाइक निकाल कर मेरे जो मित्र हैं, संबंधी हैं या मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उनसे मैं निजी संपर्क करने जाता हूँ। लगभग सुबह 7:30 पौने 8 बजे तक मैं ये काम करता हूँ। उसके बाद मेरे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी मेरी मुहिम में जुड़ जाते हैं और वो वार्डों में डोर टू डोर का काम करते हैं। जैसे कल हमने वार्ड नंबर 12 किया, मीना बाजार किया, तो उस हिसाब से हम अपनी चुनाव प्रचार की मुहिम को चलाए हुए हैं। दोपहर के समय में फिर मैं अपनी बाइक पर अपने शुभ चिंतकों के पास निजी तौर पर अकेला जाता हूँ। उसके बाद शाम को 5 बजे अभी तक दफ्तरों के उद्घाटन, नुक्कड़ सभाएं वो शुरू हुई हैं। तब मैं फिर आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी के साथ उन प्रोग्रामों में जाता हूँ। उसके बाद रात को भी डॉक्टर साहब के साथ कुछ ना कुछ 2, 3, 4 घरों में निजी संपर्क किया जाता है। हमारी मुहिम का यही हिस्सा है। हम यह विश्वास नहीं करते कि कोई भीड़ लेकर या हम अपने दिखावा करके प्रचार करें, क्योंकि जब हम भीड़ में जाते हैं तो किसी भी मतदाता से बात नहीं हो पाती। निजी संपर्क में जाने पर मतदाता भी अपनी बात रखता है, हम भी अपनी बात रखते हैं और वो समझते हैं कि ये ठीक है। मेरा तो एक ही कहना है जनता से, वैसे जनता से मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिल रहा है। मेरा तो एक ही कहना है कि हम जो 4-5 प्रत्याशी हैं, 5 प्रत्याशियों की गुणवत्ता को देखें। कौन प्रत्याशी आपका कितना काम कर सकता है या किस प्रत्याशी ने पहले क्या काम किया है, शहर की विकास योजनाओं को लेकर किस प्रत्याशी में क्या क्षमता है, उसको देखकर लोग अपना फैसला लें। अगर मैं उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरता लगता हूं तो मुझे वोट देकर चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाएं और विकास को गति दें। अगर आम जनता ने वही पुराने ठर्रे पे काम करना है, चलो जी हो जाएगा या ना हो जाएगा, तो आप मतदाताओं की मर्जी है, क्योंकि 19 तारीख के दिन आप मतदाता ही राजा हैं, आपने चुनना है। ठीक है, ठीक है। बंसल साहब, आपका वक्त ठीक वैसे निकल रहा है जैसे बच्चे का फाइनली एग्ज़ाम हो 19 तारीख को। अब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपका सुबह का शेड्यूल है, शाम का शेड्यूल है, दोपहर का है। इन सब के बीच में कैसे देखते हैं, कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आपके हिसाब से मिल रहा है, कितने आश्वस्त आप लग रहे हैं? पन्नू जी,
निजी संपर्कों में मुझे मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन आज के समाज के हिसाब से लोग तामझाम को पसंद करते हैं, तो मैंने अपना कोई तामझाम नहीं बिछाया हुआ है। ना ही मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि 10, 20, 50 आदमी बाहर से मंगा लो और शोर करते, ध्वनि प्रदूषण करते आप बाज़ारों में निकलो, लोगों को जिससे परेशानी हो। मेरी हर वक्त इच्छा यह रहती है कि लोगों को जितना कम से कम तकलीफ़ हो वैसा काम किया जाए। ठीक है। बंसल साहब, इस बार शहर का सबसे बड़ा मुद्दा हम देखते हैं, अमूमन हर जो चेयरमैन का उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि मैं समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर कचरे की है, सफाई नहीं है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन टेक्निकल मैन से तो सवाल बनता है। मेरा सवाल सीधा सा आपसे है, डवाली की जितनी आवाम है उसके हिसाब से कितने कर्मचारी शहर को चाहिए, कितने अब उसके पास है? अगर आपके पास कमान आती है, कैसे पूरा करेंगे इसको, कैसे कर्मचारी आएंगे सबके सब? पन्नू जी, हरियाणा सरकार की 2014 की नीति के अनुसार 400 की आबादी पर एक कर्मचारी की ज़रूरत होती है। हमारे शहर की आबादी लगभग 58,000 है। उस हिसाब से हमें 135 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी शहर में ज़रूरत है। अब कितने हैं सर? हमारी 90 सैंक्शन पोस्ट हैं, उस पर अब 45 आदमी सिर्फ काम कर रहे हैं। 26 कर्मचारी हमारे डीसी रेट पर हैं, यानी कि सिर्फ 71 आदमी काम कर रहे हैं। 90 जो हमारी सैंक्शन पोस्ट हैं उनमें से भी हम 19 कर्मचारी अभी तक हमारे पास कम है। 19 कर्मचारी वो, और उसके बाद 90 से 135, 45 वो, लगभग 65 सफाई कर्मचारियों की शहर में ज़रूरत है, तो हम शहर को पूरा साफ सुथरा रख सकेंगे। आपके पास कमान आती है सर, कैसे पूरे होंगे? मैंने पहले भी हाउस में प्रस्ताव डाल के भेजा है, लेकिन उस वक्त उपायुक्त महोदय ने एक छोटा सा ऑब्जेक्शन लगाकर भेज दिया कि नगर परिषद के पास इनको तनख्वाह देने के पैसे हैं या नहीं है, या दूसरा जो आपके पहले कार्यरत कर्मचारी हैं वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। हमने उसका जवाब भेजा था, लेकिन सरकार की मंशा न होने के कारण वो प्रस्ताव बीच में रह गया। अब मैं नए सिरे से इसका प्रस्ताव पास करके उपायुक्त महोदय से मंजूर करवाकर चंडीगढ़ से इनकी पोस्ट सैंक्शन करवाकर आउटसोर्सिंग पर जो इनका सरकार का पोर्टल है कौशल रोजगार का, उस पर सबमिट करके इन पोस्टों को भरने का काम करूंगा। उसके अलावा हमारे पास माली कम चौकीदार की पोस्टें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। माली कम चौकीदार भी लगाने का, क्योंकि हमारे जो 6-7 पार्क हैं या हमारा जो भवन है और चौकीदार की ज़रूरत है, उसके लिए भी हमें लगभग 10 कर्मचारियों की ज़रूरत है। इसके अलावा क्लर्क की पोस्ट जो हैं हमारी 5 वैकेंट है। अगर हम अधिकारियों के स्तर पर बात करें तो हमारे 5 जेई होने चाहिए, सिर्फ 1 जेई है। 5 जेई होने चाहिए लेकिन 1 काम कर रहा है। हमारे 2 म्यूनसिपल इंजीनियर होने चाहिए, कोई म्यूनसिपल इंजीनियर नहीं है, कोई टैक्स सुपरडेंट नहीं है, कोई अकाउंटेंट नहीं है, और उसके अलावा 1 एक्शन की पोस्ट है जो भरी हुई है। इन सब पदों को भरने के लिए मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा और सरकार को मजबूर करूंगा इस बात के लिए कि हमें कर्मचारी दिए जाएं। अगर हमारे कर्मचारी पूरे होंगे तो विकास, सफाई भी होगी, शहर का विकास भी होगा। अब एक जेई कितना काम करेगा जब 5 आदमियों का काम एक जेई तो नहीं कर सकता, इसलिए हम उनको पूरा करेंगे और पूरा करवा के शहर को सभी सुविधाएं देंगे। ठीक है बंसल साहब जी, मेरा सवाल है, अब आप डोर टू डोर जा रहे हैं, जिस तरीके से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बंसल साहब को अपना मुकाबला किससे नज़र आ रहा है? कैसे देखते हैं ये चुनावी टक्कर? क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको इतना बड़ा दायित्व मिलेगा, शहर में एक बार इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाने का मौका मिलेगा, कैसे देखते हैं? पन्नू जी, चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी मजबूत और बढ़िया होता है। मैं किसी प्रत्याशी की निंदा नहीं करना चाहूँगा। उस प्रत्याशी को जितना जन समर्थन मिलेगा
उस हिसाब से मुकाबला सभी से रहेगा, किसी से कम किसी से ज़्यादा, लेकिन विश्वास जनता ने करना है। जनता ने हमारे कामों को परखना है, हमने पहले क्या काम किए हैं। नगर परिषद हाउस का अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शहर के विकास के प्रस्ताव पिछले हाउस में किस पार्षद ने रखे, बड़े बड़े प्रस्ताव जो रखे वो किस पार्षद ने रखे। ठीक है सर, एक सवाल है, आप कैसे ये मान सकते हैं कि जनता आपको वोट क्यों दे? कैसे आप इस बात को प्रूव करते हैं कि विनोद बंसल, जिसका बार बार जिक्र, टेक्निकल मैन, मतलब कुछ तो बात में दम है, इसलिए तो अधिकारी भी आपसे पूछते थे, बड़े बड़े ऑफिसर आपसे राय लेते हैं, निश्चित तौर पर आपको किताब बोला जाता है नगर परिषद की। क्यों जनता वोट दे और विनोद बंसल क्या कर सकता है? ऐसा है, अधिकारियों का काम होता है कामों को लटकाना। अगर प्रधान को जानकारी नहीं होगी तो अधिकारी कोई ना कोई कमी निकाल कर उस फाइल को लटकाए रखेंगे। मेरे को ज्ञान होने के कारण मैं फाइल को लटकने नहीं दूंगा। अगर उसमें कोई कानूनी कमी डालना की कोशिश करेंगे कर्मचारी तो मैं वो कमी नहीं डालने दूंगा, क्योंकि ऊपर जब फाइलें जाती हैं तो वहाँ छोटी छोटी गलतियाँ निकाली जाती हैं। अगर हम फाइल को परफेक्ट बना के भेजेंगे तो गलती कहाँ होगी, उनको मंजूर करनी पड़ेगी फाइल। ठीक है बंसल साहब, अब बहुत कम वक्त रह गया है आपके पास, घड़ी बहुत नज़दीक आ रही है इम्तिहान की आपके की। कैसे देखते हैं, विधायक भी आपके साथ अभी शुरू होने वाले हैं, आज से वो पहुंच गए हैं, डॉक्टर साहब आपके साथ बने हुए हैं। 21 वार्डों में कैसी स्थिति पार्षदों को लेकर है? हमारे पार्षद सभी समाज सेवी, मेहनती और स्वच्छ छवि के हैं। डॉक्टर साहब ने अपने एक विजन के अनुसार, विधायक की मेहनत के अनुसार सभी पार्षदों को, ऐसे पार्षदों को टिकट दिए हैं जो बहुत स्वच्छ छवि रखते हैं। उस कारण मेरे को पूरा विश्वास है कि जनता डॉक्टर साहब की बात का, भाई अमित शाह की बात का मान रखते हुए हम सभी पार्षदों को जिताने का काम करेगी। सर, हम आपके लगातार हर जनसभा में हम भी जा रहे हैं, आपके लगातार भाषण सुन रहे हैं, इतनी शालीनता आप कैसे रख लेते हैं? आप किसी पे भी आरोप नहीं लगाते, आपको गुस्सा नहीं आता, वरना ये राजनीति का माहौल है कि आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है, और लेकिन आप किसी पे आरोप नहीं लगाते हैं। आप सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि शहर के लिए काम करना, आपका चौकीदार बनना, सेवादार बनना मेरा काम है, भरोसा अगर मेरे पे करते हैं तो आप मुझे वोट दे दीजिए बेफिक्र। पन्नू जी, किसी को गाली देने से या आरोप लगाने से अपनी ही छवि खराब होती है। अगर मैं, जो पुराने लोग कहा करते थे, अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आपके ऊपर ही आकर गिरेगा, मैं इस बात में विश्वास करता हूँ। अगर मैं किसी के ऊपर कीचड़ उछालूंगा तो मेरे ऊपर भी कीचड़ उछालेगा। ये राजनीति का कोई तरीका नहीं है। हम समाज में रहते हैं, समाज जो है वो 36 बिरादरी का समाज है। आरोप लगाकर हम क्या लेना चाहते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम अपनी काम गिनाएंगे, हम करना क्या चाहते हैं, अपना विज़न गिनाएंगे, तो ही लोगों को विश्वास होगा कि ये आदमी काम कर सकता है। ठीक है सर, अभी आखिरी सवाल, बस आपकी रेडी है, सर्विस हो गई है, कितनी सीटर बस है सर? बस मेरी बिल्कुल तैयार है। लोग तो कहते हैं ना बस होती है 20 सीटर, 21 सीटर, 52 सीटर, मेरी बस तो 40,000 सीटर है। मेरे तो सारे जो वोटर हैं वो मेरी सवारियां हैं। हाँ, 40,000 सीटर बस है। हमारे शहर का 39,260 वोटर है, जो मेरे लिए सम्माननीय है, जिनकी सुरक्षा मेरा फर्ज है, मैं उस फर्ज को निभाऊंगा। अगर जीत जाते हैं तो चेयरमैन इसी तरीके से पलटेने पे घूम घूम के अपनी प्रजा का दुख जानेगा? बिल्कुल। मैं, ठीक है, कभी सरकारी काम के लिए जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी तो वो लेनी पड़ेगी, लेकिन शहर में मैं इसी तरह रहूँगा और अपनी इसी पलटीना पर, अगर ये मॉडल कंडीशन में आ गई तो बदलनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इसी पलटीना पर अपना
शहर का सारा काम करूँगा और सारा दिन शहर के बीच में रहूँगा। और दफ्तर के समय में ज़्यादातर समय मैं दफ्तर में बिताऊँगा ताकि आम जन को तकलीफ़ ना हो। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी किसी आम जन को प्रताड़ित कर रहा है तो मैं ये ऐसा नहीं होने दूँगा। सर, आपने वक्त निकाला और आगे भी आपके साथ हम मुलाकात करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप सपना देख रहे हैं उसको यहाँ की आवाम पूरी करेगी और जनता को ये तय करना है, क्योंकि जनता सबसे बड़ी दौलत, जैसा कि आप बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पन्नू जी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जो समर्थित इस बार चेयरमैन पद के उम्मीदवार विनोद बंसल। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार जनता उनके साथ, उनका भरोसा है। जिस तरीके से हर सवाल का वो टू द पॉइंट मौके पर जवाब देते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। शहर के किसी भी प्लान पे आप बात कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पर उनसे बात कर सकते हैं। वो धारा के तहत, उस एक्ट के तहत बात करते हैं। प्रपोजल कैसे बनेगा, प्रोजेक्ट कैसे होगा, टेंडर कैसे होगा, रेट अप्रूवल कैसे होगा, खामियां कहाँ होगी। अब तो उनसे मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। लेकिन जनता सबसे बड़े जनार्दन है, फैसला आपने करना है कौन सही कौन गलत है। लेकिन हम अपील करते हैं 19 तारीख को आप इस लोकतंत्र के महापर्व छोटी सरकार चुनने में अपना एक एक कीमती वोट शहर के विकास के लिए पोल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।